बताइए सर। आज का जो मुख्य जो हमारा कार्यक्रम है, राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में जाकर एससी समाज के ऊपर कुठाराघात करने वाला जो एक स्टेटमेंट दिया गया आरक्षण के विरुद्ध में, उसके खिलाफ हमारा आज ये कार्यक्रम एससी मोर्चा, प्रदेश एससी मोर्चा की तरफ से रखा गया है। और उसी के निमित्त हम इसका पुरजोर तरीके से राहुल गांधी जी के इस स्टेटमेंट का और उनकी नीतियों का, और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 57 साल के जो कार्यकाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ आरक्षण में जो भेदभाव और जो नीतियां अपनाई गई, उनके ऊपर हम आज आप सब लोगों से बात करने के लिए रूबरू हुए हैं। और उसका जो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया आज राहुल जी के द्वारा जो हमारे आरक्षण के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उनको हम उनके खिलाफ आज हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर हम ज्ञापन सौंपकर और विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम प्रेस वार्ता में विशेष तौर से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हम आपके सामने उस बात को रखना चाहते हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने धोखा किया, अंधेरे में रखा, उसे केवल और केवल मात्र अपना वोट बैंक समझते हुए उनके साथ जो है एक ये कहे कि एक झुंझुना हाथ में पकड़ाकर और उनके साथ जो है धोखा करते रहे। विशेष तौर से जवाहरलाल नेहरू, ये काका कालेलकर की जो रिपोर्ट जो 1956 में आई, उन्होंने लागू नहीं होने दी। नेहरू जी ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि जो अक्षम है और जो दोयम दर्जे के एससी के लोग हैं, उनको आरक्षण से बाहर कर दो। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी अंत करने का नेहरू और कांग्रेस ने जो है पुरजोर तरीके से कोशिश की। सन 1952-1954 में उनको लोकसभा का चुनाव हराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो संसद में नहीं जा पाए, इसकी भी उन्होंने पूरी कोशिश की। बाबा साहब को जो है उन्होंने संसद में जाने से रोकने का प्रयास किया। धारा 370 और 35 जो अभी जम्मू कश्मीर में समाप्त की है, अनुसूचित जाति वर्ग के 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय और सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंदिरा गांधी के काल में भी 1975 में इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल लगाकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है वो रद्दी की टोकरी में उन्होंने डाल दिया था। 1966 से 77 तक संविधान में 25 बार संशोधन जो है वो किए गए। 42वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 41 अनुच्छेदों संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन किए गए हैं। और वो विशेष तौर से देखो आपको बताते हैं, 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कोई जो भी कोई रिपोर्टें आई और आई, कांग्रेस ने हमेशा रद्दी की टोकरी में डालते रहे। तो भला वो वीपी सिंह जी का बीच में आए और उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग थे, उनके लिए जो है आरक्षण की शुरुआत की। ईडब्ल्यूएस जो है वो योजना मोदी जी ने लागू की। 2019 में वित्त आयोग को संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 10 साल का आरक्षण और बढ़ाया गया। 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में भी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 3 मार्च 1985 को एससी का आरक्षण टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी के जो है मुखारविंद से निकले हुए शब्द थे। आज उनकी औलाद जो है वो ये कह रही है कि आरक्षण जो वो समाप्त कर देना चाहिए हिंदुस्तान में। राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी विरोध किया और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की थी। अब हम आपके सामने संवैधानिक जो प्रारूप हैं, जो मतलब एससी के वर्ग के लोगों के लिए 1947 में देश आजाद हुआ। 57 वर्ष में केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की रही। संविधान दिवस नहीं मनाया गया कभी। 2015 में
शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू हुआ, जो मोदी जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। 2010 में जब संविधान 60 वर्ष पूरे हुए तो हाथी के जो है सिर के ऊपर संविधान को रखकर उसकी पूजा की गई, उसको जो है महामंडित किया गया। कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को कांग्रेस ने संविधान का एक दुरुपयोग करते हुए 90 बार जो है सरकारों को गिराने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। बाबा साहब ने कभी भी धर्म के नाम पे नहीं दी थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4%, केरल में 8%, तमिलनाडु में 3.5% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देकर संविधान की मूल आस्था के साथ जो है छेड़छाड़ किया गया और मूल जो भावना थी उसके साथ कुठाराघात किया गया। बाबा साहब का अपमान, कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी बाबा साहब के तेल चित्र, संसद में कभी चित्र भी नहीं लगाने दिया गया उनका, जबकि अभी मोदी जी के आने के बाद बाबा साहब के जो भी ऐतिहासिक स्थल थे उनको पंच तीर्थों के रूप में जो है मान्यता प्रदान की। उनकी जन्मभूमि को महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, इस प्रकार से। और पूर्ववर्ती हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रथम बार बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि जो है प्रदान की। इस प्रकार से हम ये जरूर कहना चाहेंगे और आपके माध्यम से ये बात हमारे वर्ग के लोगों तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है, बाबा साहब के नाम को हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रथम बार बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि जो है प्रदान की। इस प्रकार से हम ये जरूर कहना चाहेंगे और आपके माध्यम से ये बात हमारे वर्ग के लोगों तक भी पहुंचाना चाहेंगे कि जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है, बाबा साहब के नाम को हमेशा, आरक्षण के नाम को हमेशा यूज किया गया है। आरक्षण के को कांग्रेस ने हमेशा एक वोट बैंक मानकर उसका हमेशा दुरुपयोग किया है और सत्ता में वो बना रहने के लिए उन्होंने हमेशा उसका प्रयोग किया। वास्तविक रूप से जो है ऐसी के लोगों को उन्होंने कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। माननीय जगजीवन राम जी जो प्रधानमंत्री बनने का जब मौका आया तो कांग्रेस ने टांग खींची। प्रथम बार अगर कोई दलित को राष्ट्रपति अगर बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अभी जो है अति पिछड़ा और अति यूं कहे कि एक आदिवासी क्षेत्र की महिला को देश की प्रथम महिला के रूप में उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज उस पद पे उनको बिठाया है। तो इस प्रकार से जो भ्रांति और भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अनुसूचित जाति के लोगों के विरोधी है या उनका आरक्षण समाप्त करना चाहती है। और अभी अभी जो आपके राहुल गांधी जी ने जो जाके अमेरिका में जो अभी स्टेटमेंट दिया था उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात कही है। भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन है। उसके अलावा मेरे रहते संविधान और आरक्षण में कोई भी खरोंच नहीं आने दी जाएगी, ये भी जो है प्रतिज्ञा माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। कांग्रेस के लिए संविधान राजनीतिक साधन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संविधान श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और राहुल गांधी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट और उनकी नीतियों का हम विरोध करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए और एससी मोर्चा, प्रदेश स्वदेशी मोर्चा के आह्वान पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हम उन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे और विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पुतले का दहन करेंगे। धन्यवाद। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आपने आरोप लगाया जवाहरलाल नेहरू पर 1956 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए काका कालेकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उस रिपोर्ट में क्या था जो खारिज कर दिया, उससे किसको लाभ हो रहा था और किसको हानि हो रही थी? पिछड़े वर्ग को हो रही थी। नहीं, उसमें रिपोर्ट में क्या था? पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात थी, जो बाद में जाके आपके मंडल आयोग की रिपोर्ट है। बाद में मंडल आयोग का गठन किया गया और मंडल आयोग को जो है लागू किया गया वीपी सिंह के टाइम में। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम में ये मंडल आयोग स्थापित कर दिया गया था। रिपोर्ट की कॉपी अब हमारे पास हो रही है। वो तो अगर आप नेट पे देख लो,
नहीं, हमें तो लिखना है ना, हम थोड़ी देखेंगे, आप उपलब्ध कराओगे। कोई बात नहीं, आपको निकाल के दे देंगे, हाँ निकाल के दे देंगे। निकाल के दे देंगे। अब ये चीजें आप ये कहो काका कालेलकर की रिपोर्ट को खारिज, चलो, उसके अंदर क्या था, हम लिखे तो कुछ फैक्ट तो हो उसके आप तो अंदर। काका कालेलकर अभी रिपोर्ट नेट पे सर्च करो, गूगल पे देखो, आप अभी मिल जाएगी। सर प्रेस वार्ता आप कर रहे हो, हम थोड़ी हम गूगल करेंगे। तो बता रहे हैं प्रेस ना वार्ता आप कर रहे हो। भाई, उन्होंने लागू नहीं की ना, इसमें बहुत सारी हमारा तो चीजें विरोध लिखो उस चीज हैं। का है। नहीं, वो जो भी है, हमारा विरोध इस बात का है कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम में काका कालेलकर रिपोर्ट आ चुकी थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य आज का प्रेस वार्ता का मुख्य आयोजन यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो राहुल गांधी जी ने हम आरक्षण समाप्त करने की जो बात कही है का हम उसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और उसके खिलाफ जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि ऐसे जो संवैधानिक जो बात है, उस जो संवैधानिक हमें अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।